आम्ही मेंटली करतो का रे? भारत ही नहीं बल्कि विदेशों का भी सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोवा न सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बल्कि औद्योगिक रूप से भी सबसे तेजी से प्रगति के मार्ग पर है। प्रगति के इस तेजी में एक बड़ी परेशानी का कारण बन रही थी जुआरी पुल। कई सालों से ये पुल उत्तरी और दक्षिणी गोवा को जोड़ने वाली एकमात्र पुल के रूप में खड़ी थी, लेकिन पुल की चौड़ाई कम होने के कारण ये पुल साल दर साल बढ़ने वाले ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में असक्षम साबित होने लगा। गोवा में छोटे बड़े उद्योगों का बढ़ना गोवा को विकास के मार्ग पर तो बढ़ा रहा था, लेकिन औद्योगिक सामग्री, कृषि उत्पादनों और हवाई अड्डे के जाने में लगने वाला समय और परेशानी बढ़ती जा रही थी। गोवा का ये पुल 1983 में बना था, पुराना हो चुका था और गोवा के लगातार बढ़ते विकास के मार्ग में एक रुकावट पैदा कर रहा था। जरूरत थी एक ऐसे नए पुल के निर्माण की जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोवा को न सिर्फ जोड़ा जा सके बल्कि पुल की चौड़ाई इतनी ज्यादा हो कि ट्रैफिक जैम की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सके। इसीलिए गोवा वासियों तथा गोवा के विकास के लिए 2016 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सड़क तथा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने नींव रखी एक ऐसे पुल की जो न सिर्फ गोवा बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का नायाब नमूना बनने जा रहा था। ये पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनने जा रहा था। दुनिया भर की उत्कृष्ट मशीनों और इंजीनियरिंग का उपयोग बेहतरीन क्वालिटी के रॉ मटेरियल से इस बेमिसाल पुल का काम शुरू हुआ और तेजी से इस मिशन की सफलता में काम आगे बढ़ने लगा। लेकिन पुल का काम शुरू होने के बाद पुल के निर्माण ने कई परेशानियों का सामना किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी के अकस्मात मृत्यु, समुद्र के हाई टाइड के कारण निर्माण में आई परेशानी और इन सब के ऊपर देश पर आई महामारी की आपदा ने तो इस निर्माण में रोक ही लगा दी। लेकिन भारत न सिर्फ इस महामारी से लड़ा बल्कि जीता और विकास के इस अधूरे काम को फिर से हरी झंडी मिल गई। इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण सरल नहीं था। करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 25,000 टन से भी ज्यादा स्टील और हर तरह की चुनौती सामने थी। लेकिन इस नया पुल का निर्माण कर रही डीबीएल कंपनी के इंजीनियर्स के उत्तम तकनीकी ज्ञान और कई मजदूरों के अथक परिश्रम की वजह से ये इंजीनियरिंग मार्वल आखिर अपने पहले चरण को पूरा करने में सफल हो गया और आज 29 दिसंबर 2022 को गोवा वासियों के साथ इस सफलता का उत्सव मनाने का समय आ गया। यह पुल पंजिम, मैंगलोर के NH17, NH66 पर बना है। इस नया पुल की लंबाई जुआरी नदी के ऊपर 640 मीटर और दोनों सिरे से जुड़ी अप्रोच रोड करीब 13 किलोमीटर लंबी है। 8 लेन में बनने वाले इस पुल की चौड़ाई है 54 मीटर, जो इस पुल को भारत का सबसे चौड़ा पुल बनाती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो इसके पायलन की हाइट है 100 मीटर, जो नदी के टाइड लेवल से करीब 14 मीटर ऊपर है। इस ब्रिज के निर्माण के समय CRS रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल होने के कारण काफी हद तक समुद्री हवाओं से होने वाले जंग से पुल को बचाया जा सकता है। ब्रिज डेक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके साइट पर बनाया गया। भारी वाहनों की आवाजाही के लिए पुल की मजबूती का निर्माण में खास ध्यान रखा गया है। यह पुल 4000 मीट्रिक टन का लोड लेने की क्षमता रखता है। इस पुल का निर्माण गोवा में सालों से चली आ रही ट्रैफिक जैम की परेशानी का समाधान है। साथ ही जुआरी ब्रिज पर भारी वाहनों के निषेध के कारण इन वाहनों को एक बड़ा रास्ता लेना पड़ता था, जिसमें ईंधन की बर्बादी के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती थी। इस पुल के कारण राज्य के सभी उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुल जाएंगे।
साथ ही टावर में बनी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह पुल वाकई में गोवा की तरक्की का प्रतीक है। गोवा के विकास में एक और नगीने की तरह सालों साल सवारी पुल चमकता रहेगा। बहुत गर्व और प्रशंसा के साथ ये कहना जरूरी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की पहल के साथ साथ सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री नीलेश काब्राल के अथक प्रयास के कारण गोवा के विकास का सबसे नया पुल बनने पर आज हर गोवा वासियों और गोवा को दिलों में बैठाने वाले हर भारतीय को गर्व है। जय हिंद, जय गोवा।